पिछले कई दिनों से एक कंट्रोवर्सी बेहद चर्चा में है और कंट्रोवर्सी अब पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर की जो कंट्रोवर्सी है, उन्होंने जो बयान दिया, जो भद्दा मजाक किया, जिसके बाद देश भर के लोग इसे लेकर गुस्सा हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर अपनी टिप्पणी दी है। क्या खरी खोटी सुनाई है, वहां पर क्या हुआ, ये तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी हैं, लगातार इस पर अंश कवर कर रहे हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी को शुरुआत से अब तक। अंश ने हर वो खबर कवर की है जो इस मुद्दे से लेकर जुड़ी हुई थी। अंश, आज क्या हुआ है, सबसे पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि रणवीर अलाहाबादिया ने एक प्ली फाइल करी थी, जैसे उसने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में ये उनके लॉयर के द्वारा याचिका लगाई गई थी कि जितनी भी एफआईआर्स उनके अगेंस्ट में जितनी भी कंट्रीज भर में हुई है, उन सबको क्लब करके, उन सबको कंबाइन करके एक जगह कर दी जाए। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। और आपको बता दें, रणवीर अलाहाबादिया के जो लॉयर हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने अब बात करी थी, तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी। हम आपके सामने टिप्पणी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Supreme Court expressed displeasure on the remark of YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadiya during this guest appearance on the show India's Got Latent. Supreme Court asked the lawyers representing Allahabadiya that what are the parameters of obscenity and vulgarity. ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेज सच बिहेवियर शुड बी कंडेम्नेड जस्ट बिकॉज समबडी थिंक्स ही कैन बिकम सो पॉपुलर एंड कैन स्पीक एनी काइंड ऑफ वर्ड, कैन ही टेक द एंटायर सोसाइटी फॉर ग्रांटेड? इज देयर एनीवन ऑन द अर्थ हु विल लाइक टू टेक दिस लैंग्वेज? देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन द माइंडसेट एंड ही हैज वॉमिटेड इट। मतलब सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि देखो, कोई पैरामीटर क्या है, आप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी मजाक कर दो, कुछ भी कर दो, तो इसकी कोई मापदंडता है जो आप कुछ भी बोल सकते हो आकर के? और क्या ऐसा सोसाइटी में कोई है जो ये मजाक सहन कर सकता है या जिसे ये मजा आएगा? फिर उनके लॉयर जो अभिनव चंद्रचूड़ हैं, उनकी तरफ से भी दलील ली गई थी कि अभिनव अलाहाबादिया's लॉयर सेड दैट ही इज गेटिंग थ्रेट्स। जस्टिस सूर्यकांत से ये उनकी हरकतों, जो उन्होंने ये काम करा है, ये उन्होंने पब्लिसिटी के लिए चीप हरकत करी है। तो जो उनको धमकी दे रहा है वो भी अब ऐसी चीप हरकतें कर रहा है। तो दोनों की तरफ से जब उन डेथ थ्रेट की बात हुई थी, हाँ, हम आपको बता दें कि ये जब ये तमाम चीजें जब हुई थी, उसके बाद से देश भर में कई अलग अलग इलाकों में कई अलग अलग संगठनों ने इनके खिलाफ क्या है, केस दर्ज कर दिया है। एग्जैक्टली। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने बोला, द वर्ड्स यू हैव बीन चूजिंग, पेरेंट्स विल बी अशेम्ड, सिस्टर विल बी अशेम्ड। तो ये जाहिर तौर से बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स और माता बहनें, अगर आपकी इन सब बातों से अगर उनको भी कष्ट पहुंच रहा है, तो जाहिर तौर से आपने कुछ शायद गलत बोल दिया होगा। पर अगर हम बात करें रणवीर की, तो रणवीर ने सॉरी के एक बार तो वीडियो बना करके और एक बार उन्होंने स्टोरी और पोस्ट के जरिए बताया कि वो भाग नहीं रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट मिल रही है, इसीलिए वो पुलिस की रीच से बाहर है, बट वो सहयोग करते रहेंगे। लेकिन पुलिस एक का आम सवाल अंश ये रहता है कि जिस तरीके से आम लोग कहते हैं कि कानून प्रक्रिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून के हिसाब से काम चलता है, तो ये इन तमाम चीज़ों के बीच में एक सवाल आम आदमी पूछता है कि जब आप इस प्रकार के मजाक करते हैं, अश्लील टिप्पणियां करते हैं, तो आप उसमें अपने माता पिता को, अपनी बहनों को शामिल करते हैं, तो आप गलती करके आप एक पब्लिक एक फिगर हैं, आप गलती करके सॉरी करके निकल जाएंगे तो आपको एहसास नहीं होगा। आपको अगर सजा मिलेगी तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में गलती हुई, अगली बार नहीं होगी। इस देश का अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो कॉमेडी यहाँ पे होती रही है, और जो इसको हम अडल्ट कॉमेडी का टर्म देते हैं, वो भी ओपनली होती रही है। चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में हो, चाहे वो अगर हम बात करें बिहार में, अगर आप को पता होगा, जब शादी के टाइम पे ऐसे होते हैं तो वहाँ पे जो लोकगीत होते हैं उसमें भी कुछ होता है, लिमिटेड जगह होता है। बनारस में जब होली होती है, उसके बाद जब घाटों पे होती है, तो वहाँ पे भी कवि सम्मेलन होते थे। अब होते हैं नहीं होते हैं, वो उस समय का टाइम कॉमेडी है। में एक डबल मीनिंग की बात है, हम एग्जैक्टली आज के समय में कह सकते हैं वैसी होती है, लेकिन इतना डायरेक्टली बातचीत करना, बट उसमें चीज ये है कि वो जो जब हो रही होती है तो वो एक लिमिटेड दायरे में करी जाती है।
दो दोस्त अगर आपस में कोई मजाक कर रहे हैं तो वो उसको मजाक के तौर पे लिया जाएगा, बट वो अगर कोई जोक उसको एज अ आप वीडियो बना करके डाल रहे हो, उसको आप एज अ अपना काम, जैसे कि उनका तो वो काम है, बिल्कुल, तो अगर आप वो काम, अगर हम ऐसा वीडियो अपने न्यूज चैनल पर डालेंगे तो वो दिक्कत वो क्योंकि हमारी ऑडियंस नहीं है। बिल्कुल। अगर वो ऑडियंस के बीच में करी जा रही है, वो एक लोग कह रहे हैं कि वो पे वॉल प्रोटेक्टेड कंटेंट था, उसको मतलब पैसे दे करके ही देखने जा रहे थे, तो ऑब्वियसली जो वहां पे गया था वो देखने गया था। अरे भाई, उसने पैसे दिए हैं, उसने चीज देखनी है, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी दिखा दोगे, जी, कुछ भी कॉमेडी कर दोगे। अगर भले ही कॉमेडी के लिए तो सब पैसे दे रहे हैं आजकल, सब लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, पर ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो अच्छी कॉमेडी करते हैं, जो फुहरता नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जाकिर खान है, वो जो अपने किस्से बताते हैं, ये हुँ। सब है। बहुत सारे स्टैंड अप और कॉमेडियन सबसे है। बड़ी बात ये है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके अपने करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनको देखते हैं, एग्जैक्टली। करोड़ों लोग देखते हैं। जब वो संदेश जब करोड़ों हिंदुस्तानियों के घर परिवार पे जाएगा, उनके दिमाग में जाएगा, तो क्या असर पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें हैं इस कॉमेडी को लेकर। एग्जैक्टली, अगर देखिए उनके घर वालों की भी बात करें तो समय रैना जो है शो डार्क कॉमेडी आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स से सपोर्ट कर रहा था, इवन वो केबीसी में भी गए थे तो उनके पेरेंट्स थे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने देखी होगी ये चीज़ें जो हुँ, गई थी वहाँ पे। रणवीर जो है डार्क कॉमेडी नहीं करते हैं, उनकी एक इमेज बहुत क्लीन कॉमेडियन के ना, वो कॉमेडी करते ही नहीं थे। ऑब्वियसली वो पॉडकास्टर थे, उससे पहले लाइफ के जो हम कह सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग्स देते थे कि आपको कैसे ड्रेसअप होना है, आपको कैसे, वो ये सब करते थे। बट उस दिन गए, उन्होंने वो कॉमेडी कर दी। आशीष चंचलानी उस पैनल में मौजूद है। आशीष चंचलानी की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें वल्गैरिटी नहीं होती है, उसमें गाली जरूर होती है, पर उसमें फुहड़ता नहीं होती है। हुँ। आप गाली दे सकते हो, गाली और फुहड़ता में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो उनके आशीष चंचलानी के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें गालियां होती हैं, पर उसमें फुहड़ता नहीं होती है। तो ये सब चीजें उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अब आदत से लग गई, क्योंकि जब मोटा पैसा अगर बैंक अकाउंट में आ रहा है उस जी। चीज से, तो फिर वो पेरेंट्स भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं सपोर्टिव। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें बातें करने का हमारा मकसद ये था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है इन दोनों को आज, कि उन्होंने कहा कि इस तरीके की अश्लील कॉमेडी जो है, देश के लिए ब बेहद खतरा है, सुप्रीम हालाँकि कोर्ट ने किसी के पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा फुहड़ता कॉमेडी होकर के बिल्कुल। पैसे आएँ। उनके पेरेंट्स भी इसमें नहीं इन्वॉल्वड थे। अब हुँ, बता दें कि उनके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ कंडेम करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुँ। बट जो हुआ है उसमें तो अच्छी कोचिंग ही दी जा सकती है कि भाई आगे से ऐसा ना करा जाए। बिल्कुल, तो इस प्रकार से ये तमाम चीज़ें आज हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है, एक तरीके से फटकार लगाई है, बुरी तरह से फटकार लगाई है रणवीर को। अब देखते हैं कि आगे क्या उन पर एक्शन लिया जाता है, क्या उन पर कोई कानूनी एक्शन होगा या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल जो है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएँ और बने रहें इंडिया डॉट कॉम के साथ।